तो हेडिंग डाल लीजिए बिल्डिंग एस्टिमेशन, और एक किसी में एक चैप्टर और कवर हो जाएगा एक ही साथ, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। क्योंकि मैं इस टॉपिक को कम करवा तो नहीं रहा था, लेकिन मैं देखा कि क्वेश्चन इससे भी कहीं ना कहीं पूछ रखा है। जैसे क्या होता है कि आरसीसी का कोई मटेरियल बना रहे हैं, ठीक, आरसीसी। अब आरसीसी में कितना सीमेंट लगेगा, कितना उसमें एग्रीगेट लगेगा, एग्रीगेट में फाइन कोर्स, तो इसकी मात्रा आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। बिल्डिंग एस्टिमेशन अभी हम पूरा पढ़ा दे रहे हैं, तो बिल्डिंग एस्टिमेशन आपका सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन। जैसे आप लोग बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन वहां पर करते थे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते थे, यहां पर आपको लंबे क्वेश्चन नहीं करने हैं। जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो उस समय क्या था कि लंबे लंबे क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट वाल का करते थे, 2-2 पेज 1.5 पेज का पूरा फाउंडेशन दिया रहता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें छोटे क्वेश्चन उससे उठाने हैं, छोटे क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको यहां पर करवा देंगे। तो आगे डालिए हेडिंग, यहां पर डालिए हेडिंग एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, भवन का प्राक्कलन। एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, देखिए जब किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन कहें तब आपको यही सब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल ये सब क्या करना है, जो है पढ़ना है, उसमें लिखना भी है, या नोट्स जो भी रहेगा उसमें टिक लगाना है। जब सिर्फ एस्टिमेशन कहे, एस्टिमेशन सिर्फ कहेगा, तब वो टाइप ऑफ एस्टिमेशन जो हम पहले चैप्टर में लिखवाए थे वो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग यानी कि किसी बिल्डिंग का हम प्राक्कलन कैसे तैयार करें, किसी बिल्डिंग का प्राक्कलन यानी कि एस्टिमेशन कैसे करें। हिंदी में डाल लीजिए हेडिंग भवन का आकलन या प्राक्कलन, भवन का आकलन या प्राक्कलन। देखिए अभी तक आप लोग डिप्लोमा में सिर्फ 2 मेथड पढ़े थे, यहां पर आप 4 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। कितना मेथड पढ़ेंगे, 4 मेथड पढ़ेंगे, मेथड, ठीक है। पहला जो मेथड है यहां पर लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, शॉर्ट वाल मेथड। इसको हम लोग बोल सकते हैं लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि, लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि। सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है तो यही मेथड यूज होता है, ठीक है। या फिर इसको सेपरेट वाल मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेपरेट वाल मेथड। जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी भी इसी मेथड को रिकमेंड कराता है कि अगर ये मेथड आप उपयोग करते हैं तो ये सबसे शुद्ध मेथड है, यानी कि इसमें जो रिजल्ट आता है वो काफी परिशुद्ध है, इसमें त्रुटियां नहीं आती जल्दी, ठीक है। तो ये रिजल्ट दोनों में लगभग सेम आएगा, लेकिन अगर बहुत बड़े स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट मेथड है उसमें प्रॉब्लम्स होती है या त्रुटियां आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें त्रुटियां यानी कि जो एरर है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, या फिर इसको सेपरेट वाल मेथड, या फिर इसको हम जनरल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल मेथड भी बोलते हैं। ध्यान करके लिख लीजिए, जनरल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए, और विधि बता रहे हैं और सारे मेथड के नाम बता रहे हैं एक एक करके। ये हो गया आपका लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले मेथड। नेक्स्ट है सेंटर लाइन मेथड है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट कौन सा है, ये सेंटर लाइन मेथड, मध्य रेखा विधि, सेंटर लाइन मेथड, मध्य रेखा विधि, मध्य रेखा विधि। ज्यादातर इन्हीं दोनों का उपयोग किया जाता है, ज्यादातर इन्हीं दोनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें लिखेंगे क्रॉसिंग मेथड, क्रॉसिंग मेथड, ठीक है, संपारण विधि। ये 2 मेथड आप लोग डिप्लोमा में नहीं पढ़े होंगे,
ठीक है। सर्विस इकाई विधि, सर्विस इकाई विधि यानी कि सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, इसको बोलते हैं सर्विस इकाई विधि, सर्विस इकाई विधि, सर्विस इकाई विधि। ठीक है, तो लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, इसको हम लंबी दीवार या छोटी दीवार विधि बोलेंगे। सेपरेट वाल मेथड, क्यों सेपरेट वाल बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों वाल को अलग अलग करके एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक बार लंबी दीवार को एस्टिमेट करेंगे, फिर एक बार छोटी दीवार को यानी कि शॉर्ट वाल को एस्टिमेट करेंगे, इसीलिए इसको सेपरेट वाल मेथड कहते हैं। ज्यादातर लोग इसी को अपनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, त्रुटियां यानी एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसको जनरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज आप ज्यादातर यूज करिए, कहते नहीं है कि अगर आप दाल चावल भाई ज्यादातर खाते हैं तो क्या कहेंगे, जनरली हम यही खाना खाते हैं। क्यों जनरली उसी खाने को कह रहे हैं? क्योंकि आप लगातार या ज्यादातर उसी चीज को खाते हो, तो ज्यादातर यही मेथड यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको जनरल मेथड भी कहते हैं। ध्यान समझिए, सेंट्रल लाइन मेथड में रिजल्ट तो बहुत इजी आता है, काफी इजी, इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, काफी सरल विधि है ये, लेकिन इसमें त्रुटियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्रॉसिंग मेथड है, क्रॉसिंग मेथड में हम आगे देखेंगे, ये मेथड, ये दोनों मेथड हम इसमें, क्योंकि रिजल्ट जो आता है ना वो काफी एक्यूरेट नहीं आता है, बहुत ज्यादा परिशुद्धता नहीं होती है ये, तो इसलिए हम ज्यादातर यही अपनाते हैं। इन दोनों मेथड को डिप्लोमा में इसलिए आप पढ़े भी नहीं होंगे। यहां पर आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि जैसे कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, जो हमारे यहाँ के भवन का जो आकलन है, इनमें से मेथड नहीं है। क्या लिखेगा कि एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग नहीं है, मेथड नहीं है। अब मेथड कौन सा नहीं है, ये 3 दे दिया और कोई एक दूसरा डाल दिया, ठीक है, तो भाई उसमें नाम आता है। अब आपको पता ही नहीं है कि क्रॉसिंग मेथड भी कोई एस्टिमेशन का मेथड है, या आपको पता ही नहीं कि सर्विस मेथड भी कोई एस्टिमेशन का मेथड है, तो आप सोचेंगे यार क्रॉसिंग ही हो सकता है, नहीं हो, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आपको जानकारी है कि हाँ ये 4 मेथड होते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो याद कर लीजिए, ये सब सिर्फ नाम याद करना है, बाकी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने के लिए, वो या तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल से होगा या तो सेंटर लाइन मेथड्स होगा। इन दोनों से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ पूछता नहीं है, बहुत ज्यादा इससे शुद्धता नहीं रहती है, एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लीजिए और नाम लिख के इसका नाम याद भी कर लीजिएगा कि ये 4 मेथड होते हैं। ठीक है, बाकी हम इन्हीं दोनों में अब बात करेंगे डिटेल्स में, उसमें भी थोड़ा बहुत लिखवा देंगे कैसे उसको किया जाता है, अदरवाइज ज्यादा यूज नहीं करेंगे। चलिए, हो गया, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पहला हेडिंग डालिए यहां पर, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, शॉर्ट वाल मेथड। ठीक है, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड, इसमें लिखिए। ठीक है, जो मैं बताया, ये जो विधि है, ये जो मेथड है, पहले तो आप इसका फीचर्स लिख लीजिए। ठीक है, फिर ये कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो हम चित्र बनाकर तब आपको समझाएंगे, ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा सा समझाने वाला पार्ट है। तो पहले थ्योरी लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर उसको समझाने की प्रक्रिया नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पर क्या है कि ये जो विधि है, ये जो मेथड है, ये पीडब्ल्यूडी रिकमेंड करता है। देखिए जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी भाई क्या है, आपका ये गवर्नमेंट की ही संस्था है, उसी के लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जब आप इंजीनियर बन जाते हैं, तो जो भी चीजें आपको, कोई बिल्डिंग बन रही है, भाई पीडब्ल्यूडी में भी बिल्डिंग बनती है, रोड भी बनता है, तो कोई भी बिल्डिंग बन रही है, उसका एस्टिमेशन करना है, तो पीडब्ल्यूडी बोलता है कि यही विधि उपयोग करिए।
अदर इसके अलावा कोई मेथड आप यूज ना करें। तो जो पीडब्ल्यूडी है वो भी इसी को क्या करता है, रिकमेंड करता है, यानी कि पीडब्ल्यूडी में यूज किया जाता है। तो लिखेंगे इसका उपयोग, या लिखेंगे कि यह मेथड, ऐसे लिखिए, इस मेथड को पीडब्ल्यूडी रिकमेंड करता है, डबल एम होगा ना, एक मिनट, इस मेथड को पीडब्ल्यूडी रिकमेंड करता है। पीडब्ल्यूडी बोलता है कि आप यही विधि ज्यादातर यूज करें, ठीक है। ये मेथड सभी से एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें त्रुटियां होने के चांसेस नहीं होते या कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते, कोई चीज छूटती नहीं है। तो लिखेंगे कि यह मेथड सभी से एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है या होते ही नहीं है। इसमें मिस्टेक या फिर एरर, मिस्टेक मतलब भूल चूक, एरर मतलब त्रुटि होने के चांस नहीं होते, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट नोट कर लिए इसको। अब हम पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। आप लोग चित्र जो जहां बोलेंगे वही बनाइएगा। अभी हम 3D चित्र एक लेके आ रहे हैं, सिर्फ ये समझाने के उद्देश्य से कि कुछ बेसिक टर्म को समझाया जाए। जैसे आज एक लोग कोई व्हाट्सएप कर रहा था, बड़ी पहले देखिए, मैं मतलब जब हम क्या बताएं, अब बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। समझ लीजिए कि उन्होंने आधा घंटा चैट किया होगा, आधा घंटा चैट किया दुनिया भरे के कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जबकि इतना वीडियो बना हुआ है, उसके बाद भी दुनिया भरे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हमने सारा जवाब भी दिया। और जानते ही हैं कि हम हमेशा हर एक लोग की रिप्लाई जरूर देते हैं, चाहे लेट हो लेकिन देते जरूर हैं। तो उन्होंने दुनिया भर पूछा, बोला कैसे लिखते हैं, कैसे लिख के पढ़ाते हैं, क्या करते हैं दुनिया भर के। जब कोर्स लेने की बारी आई तो बोल रहे हैं कि सर और कम कर दीजिए 999 रुपया में। हम क्या, बहुत सही, मतलब इतनी देर इसीलिए बात किए थे क्या? अब उनको कौन बताए कि इतना सब्जेक्ट इतने कम पैसे में कैसे कौन पढ़ाएगा। जरा यहां पर देखिए कि ये जो हमारी क्या है, वाल है, ये क्या है, दिस इज ए वाल, और ये वाल 3D में दिख रही है आपको। कैसी दिख रही है? 3D में। जो बाहरी फेस है वो क्या है, ये आपका बाहरी फेस है, एक पूरा फेस है सामने वाला, और जो इधर वाला फेस है वो क्या है आपका, आंतरिक फेस है। क्या है? आंतरिक फेस है। अब कहेंगे सर ये बताना क्या चाहते हैं इसमें बताना ये चाहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो दीवार की लंबाई होती है वो इस तरीके से पूरा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, यहां पर क्या है, हमारी लेंथ हो जाती है दीवार की ऐसे, ठीक है। जो हमारे कमरे बनते हैं ना, इस तरीके से जो कमरे बनते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो कमरा बनता है ये, ठीक, इस कमरे में अगर आप छत से देखिए, छत से ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ये जो सबसे इस तरीके से दीवार होती है, ये लंबाई होती है इसकी। क्या होती है? ये लंबाई होती है। भी चित्र नहीं बनाना है, हम बताएंगे तब बनाना। और ये पूरी लंबाई में, हमेशा जब भी आपको दीवार दिखती है ना, वो लंबाई में ही दिखेगी, यानी कि दीवार की लंबाई दिखती है। कमरा कोई दिखेगा ना तो उसमें दीवार की लंबाई दिखेगी। तो ये वही वाली लेंथ है जो दीवार की लेंथ होती है, ठीक है। और क्या दिखेगा? ये दीवार की मोटाई आपको दिखती है ऐसे। क्या दिखती है? मोटाई। कुछ लोगों को लगता है कि सर यही तो चौड़ाई भी है, ऐसा लगता है।
तो लंबाई तो ये हो गई, और जो आप ये वाला चीज देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये दीवार की मोटाई होती है, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, वॉल की मोटाई, क्या बोलते हैं, वॉल की मोटाई, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसको वॉल की चौड़ाई भी कही जाती है। क्या कही जाती है? चौड़ाई। क्या कही जाएगी? चौड़ाई। तो वॉल की मोटाई और वॉल की चौड़ाई कहीं पर अगर कोई कहता है या लिखा है तो समझ जाना एक ही बात है। यहां पर सिर्फ ऊंचाई की अगर बात होती है तो ये ऊंचाई हो जाती है, यानी कि हाइट या डेप्थ। हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस है आप जानते हैं? एक ही चीज को आप हाइट और डेप्थ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस दीवार को यदि हम यहां पर खड़े हो जाए, दीवार काफी ऊंचाई तक है, मतलब काफी ऊपर तक ऐसे है, यहां खड़े हैं, तो इस दीवार को देख के कहेंगे कि यार बहुत ज्यादा ऊंचाई है इसकी। सिर्फ है वही ऑब्जेक्ट, हम किस पोजीशन पर है वो डिपेंड करता है हाइट और डेप्थ। तो इसीलिए हाइट और डेप्थ एक ही यहां पर रहेगा। तो ये क्या है आपका? हाइट यानी कि ऊंचाई। और गहराई क्या होती है? जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे देखेंगे, उसी चीज को अगर आप यहां ऊपर आ जाइए और नीचे देखिए तो कहेंगे वाह बहुत गहराई है। ठीक है, एक ही बात होती है। कहने की मतलब है कि दीवार की जो लंबाई होती है वो ये वाली लंबाई ली जाती है, ऊंचाई जब ली जाएगी तो ये ली जाएगी। और दीवार की अगर चौड़ाई कोई कह रहा है या मोटाई कोई कह रहा है तो यही थिकनेस लिया जाएगा। अब आपको बता दें, जरा से ध्यान से एक बार और देखिए कि ये चीज आप लोग शायद जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जब हम डिप्लोमा में पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए भी थे कि जो ईंट का साइज होता है विथ मोर्टार, आप लोग देखे भी हैं, ईंट है ऐसे, ठीक है, ये ईंट है, और ईंट का साइज विथ मोर्टार आप लोग को हम बताए हैं कितना होता है ईंट का साइज विथ मोर्टार। यहां पर इसका फ्रॉग हो जाता है, क्या? फ्रॉग, दिल्ला जिसको बोलते हैं। ये क्यों दिया जाता है ये भी बताए हैं आप लोग को, अभी हम पढ़ाएंगे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें बता देंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल में और एसएससी में भी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूछता भी रहता है, तो दोनों में हम पढ़ाएंगे। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये लंबाई कितनी विथ मोर्टार, ये 20 होता है, ये कितना होता है 10 होता है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते रहिए। तो जब जैसे आपसे ये कहा जाए कि एक ईंट मोटी दीवार है, क्या कहा जाए? वन ईंट या वन ब्रिक थिकनेस। अगर वन ब्रिक थिकनेस कहा जा रहा है यानी एक ईंट मोटी दीवार कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप? ये वाली मोटाई, यानी ये, यानी कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये एक ईंट मोटी दीवार है, देख रहे हैं एक ईंट पूरी लगी है ना, ये एक ईंट पूरी लगी है, तो यानी वन ब्रिक थिकनेस क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। वन ब्रिक थिकनेस 20 सेंटीमीटर थिकनेस। 1.5 ब्रिक, 1/1/2, अगर 1.5 ब्रिक थिकनेस है, 1.5 ब्रिक थिकनेस है तो कितना हो जाएगा बताइए? 30 सेंटीमीटर। और यदि 2 ब्रिक थिकनेस है तो क्या कहेंगे इसको? ये लिख लीजिए, अब वो नहीं करना है लेकिन ये लिखिए, क्या है? 40 सेंटीमीटर। और हम ये कहें कि हाफ ब्रिक थिकनेस है, आधा ईंट हाफ ब्रिक थिकनेस है, तो क्या कहेंगे? 10 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? तो जब 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार की चिनाई होती है, हाफ ब्रिक थिकनेस, तो जब मैसनरी वर्क किया जाता है तो इसकी जो कैलकुलेशन होता है ना, इसको हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, यूनिट। बाकी अगर एक ईंट है या एक ईंट से ज्यादा मोटी है तो वो सब मीटर क्यूब में करते हैं, ये लिखवाए भी थे यूनिट में, ठीक है। तो ये ब्रिक का साइज है, लेंथ, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो ये पूरी दीवार को अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से रहता है, ठीक है। आगे बढ़े। ये फ्रॉग इसलिए होता है कि ये की का काम करता है, चाबी का काम करता है। जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर पे ऐसे रखते चले जाते हैं तो एक लेयर दूसरा लेयर इसी से फंसा रहता है, इसी से मसाला भर जाता है, इसी से फंसा रहता है। इसमें लोग नाम लिख देते हैं लेकिन वो नाम लिखने के उद्देश्य से नहीं होता है।
आगे नोट करिए इसको। चलिए आइए लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल में फार्मूला लिखवाते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब इसी का प्लान बना दें। चलिए प्लान बनाइए जरा। ये कोई कमरा है, रूम, ठीक है, और रूम का ये प्लान है। आप इसी से समझेंगे इसको अच्छे से। ये रूम का प्लान है, ठीक है। कहेंगे सर इसमें दरवाजा खिड़की नहीं लगा है। हाँ, इसमें हम आसमान से आके अंदर आएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं, दरवाजा खिड़की छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं कि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई भी जब भी आपको वाल दी गई होती है ना, तो सबसे पहले उसका आप सेंटर लाइन मार्क कर दिया करिए। क्या किया करिए? सेंटर लाइन मार्क कर दिया करिए। कोई भी हो, भले वो सेंटर लाइन मेथड से आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तब पर भी आप उसका सेंटर लाइन मार्क कर दिया करिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होगा कि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे सेंटर लाइन से प्लस माइनस करके करेंगे, ठीक है। हमेशा ये वहां भी सिखाए हैं आपको, डिप्लोमा में भी जब आप लोग पढ़े रहे होंगे, हम नहीं कोई और, तो आपको सिखाया रहा होगा कि सेंटर लाइन पहले मार्क किया करिए। अब उसके बाद यहां पर आपको जो ये नाम है, इसका नाम क्या है? लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। क्या नाम है इसका? लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। इस मेथड का नाम ही यही है, तो पहले लिख लेते हैं, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। अब इसमें कौन सी दीवारें आपको लॉन्ग दिख रही, कौन सी शॉर्ट? देखिए, आपको ये वाली वाल लॉन्ग मिल रही है और ये शॉर्ट मिल रही है। शॉर्ट मतलब छोटी। तो हम इस दीवार का कैलकुलेशन करके, ठीक है, अगर इस दीवार को हम क्या करें, कैलकुलेट कर लें, तो ये वाला सेम इसके बराबर हो जाएगा, दुगुना कर सकते हैं। ये कर लें, ये दुगुना कर सकते हैं, ठीक। तो जरा सोचिए कि जब भी हम 60 वाल की लंबाई कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? अंदर से अंदर तक की लंबाई लेंगे। क्या लेंगे? अंदर से अंदर तक की लंबाई। अभी आपके माइंड में आएगा सर क्यों आप 60 इसी को ले रहे हैं, इसको नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अगर आप इसको 60 लेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन ये तो कहेंगे ना बेवकूफी है फिर। भाई जब ये छोटी दिख रहे तो छोटी ही मानो ना। हम कहते हैं आप छोटे हैं लंबाई में, तो हम आपको छोटे ही ना कहेंगे, क्यों हम लंबे कहेंगे आपको, है ना। तो उसी प्रकार से जो जैसा दिखता है उसको ऐसे ही नाम दीजिए, वैसे यूज करिए उसका। तो 60 वाल हमेशा क्या होता है, अंदर से अंदर तक क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। लॉन्ग वाल हमेशा क्या होता है, बाहर से बाहर तक कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग वाल कहां से कहां तक? बाहर से बाहर तक। कहां से? बाहर से बाहर तक। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम सेंटर टू सेंटर कर लेते तो ना ठीक रहता। देखिए, अगर सेंटर टू सेंटर करेंगे तो फिर ये मेथड का मतलब ही क्या निकलेगा? ये मेथड तो फिर रह नहीं जाएगा। इसीलिए हम पहले लंबी दीवार को बाहर से बाहर तक ले रहे हैं और छोटी दीवार को अंदर से अंदर तक ले रहे हैं। अब ये सेंटर लाइन इसलिए मार्क किए हैं कि निकालने को तो हम डायरेक्टली निकाल दें, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है तो फिर वो कोई चीजें छूट जाएंगी, इसीलिए पहले सेंटर लाइन मार्क कर लिया जाता है। और हमें ये पता कि अंदर से अंदर तक होता है, तो इसको हम बाद में घटा देंगे, ठीक। तो हमेशा जो हमारी ये, क्योंकि देखिए अभी हम मान लीजिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो हम यहां तक लेंगे। देखिए जो हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी वो हम सेंटर टू सेंटर लेंथ यहीं तक लेंगे, ठीक है। तो ये वाली लंबाई तो हमें मिल जाती है, जैसे क्वेश्चन दिया होता है तो क्वेश्चन में ये वाली लंबाई हमें मिल जाती है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। और इधर वाली भी सेंटर टू सेंटर लेंथ हमें मिल जाती है। तो जब सेंटर टू सेंटर हमें पहले से मिल गया क्वेश्चन के अनुसार, और हम इसी में क्या करेंगे, इसी में जो है हमें लेना कहां से कहां तक है, हमें लेना बाहर से बाहर तक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, छूट जाएगा, हाफ वाल। इधर देख रहे हैं हाफ वाल छूटेगा। तो जब ये हाफ वाल छूटेगा तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग वाल में हम जोड़ेंगे और शॉर्ट वाल में घटाएंगे। तो ये नाम लिख लीजिए पहले इसका, दिस इज शॉर्ट वाल, दिस इज लॉन्ग वाल, लॉन्ग वाल लेंथ,
शार्ट वॉल लेंथ, ठीक है, और ये वाला सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये जो है हरा वाला, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ फॉर शार्ट वॉल, और ये वाला जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ, याद करिए जरा, फॉर लॉन्ग वॉल, ठीक है, फॉर लॉन्ग वॉल। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा जरा देखिए। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले लिखते हैं लॉन्ग वॉल आउट टू आउट। लॉन्ग वॉल हमेशा बाहर से बाहर लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या लिखेंगे कि लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, लॉन्ग वॉल आउट टू आउट मतलब बाहर से बाहर तक, बाहर से बाहर तक, आउट टू आउट इज इक्वल टू, यहां से इक्वल टू लगा दे, क्या लिखेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ, यहां से यहां तक, देख रहे हैं जरा, यहां से यहां तक ले रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, सेंटर टू सेंटर लेंथ फॉर लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ फॉर लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ, और कुछ दिख रहा है। अब देखिए हम क्या बताया आपको कि लॉन्ग वॉल हमेशा बाहर से बाहर तक लेंगे, तो जब बाहर से बाहर तक लेंगे दोनों तरफ यही होगा, तो अभी तो हम सेंटर टू सेंटर लेंथ यहां तक लिख लिए, बचा क्या इसमें, ये वाला पार्ट बचा, क्या ये वाला पार्ट, जरा देखिए, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ का हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा हाफ हाफ। क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ वॉल की थिकनेस, प्लस हाफ वॉल थिकनेस, प्लस इसी में और जुड़ेगा हाफ वॉल थिकनेस, क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ बच रहा है। ये क्या हो गया, लॉन्ग वॉल। अब जरा देखिए, यहां तक तो कंसीडर हो ही चुका है, ये यहां तक तो पूरा कंसीडर हो गया ना, अब ये भी यहां तक पूरा कंसीडर हो गया, क्यों भाई, हम तो पूरा ले लिए ना लंबा, तो दुगना बाद में हमें करना होगा, दुगना कर देंगे, है ना। तो अब हम 60 वाल लेंथ निकालेंगे, जरा देखिए। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बाद में अगर हमें लिखना हो इसको तो क्या लिख सकते हैं, हाफ हाफ को जोड़कर हम एक वाल थिकनेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो अभी हम ये भी आगे चल के लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे शार्ट वाल इन टू इन, अंदर से अंदर तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जरा, अंदर से अंदर तक लेंगे हम, लेकिन यहां पर जो दूरी है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर पहले से फिक्स है, देख रहे हैं, सेंटर टू सेंटर फिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हमें घटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो लिया जा चुका है ना एस्टिमेशन में एक बार। तो यानी कि सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये 60 वाला प्लस वो माइनस हाफ वाल थिकनेस माइनस हाफ वाल थिकनेस, ये फार्मूला बना रहे हैं इसका, और यही फार्मूला पूछा जाता है, यही फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, देख रहे हैं, ये फार्मूला, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना, यही दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि लॉन्ग वाल आउट टू आउट जो होती है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ वाल थिकनेस प्लस हाफ वाल थिकनेस, क्योंकि ये दोनों तरफ का हाफ हाफ जो छूट रहा है
उसको जोड़ देंगे, क्योंकि हम बाहर से बाहर तक की दूरी ले रहे हैं, ठीक है। और सार्ड वाल जो इन टू इन, अंदर से अंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई यहां तक तो कैलकुलेशन हो गया ना, बचा क्या है, यहां से यहां तक करना है, लेकिन सेंटर लेंथ यहां से यहां तक है। तो जब सेंटर लेंथ यहां से यहां तक है तो उसमें हमें आधा दीवार की मोटाई और आधा दीवार की मोटाई घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ वॉल थिकनेस और माइनस हाफ वॉल थिकनेस घटा दिया। हाँ लिख सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम लिख देते हैं अभी। इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा लिख लीजिए। इसी फार्मूले को आप, इन्हीं दोनों फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग वॉल लिखना है, लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस वन वॉल थिकनेस, ठीक है, प्लस वन वॉल थिकनेस। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, देखिए यही हाफ हाफ जोड़ के एक फार्मूला अलग से बना दी। तो इस तरीके से भी पूछ लेता है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। यहां पर लिखेंगे सार्ट वॉल इन टू इन इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस वन वॉल थिकनेस। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, हमेशा ध्यान में रख लीजिए। हम आ रहे हैं आपकी क्वेश्चन को देखने के लिए, धैर्य रखिए बस, नोट करिए। हमारे पास कूलर नहीं है, ठीक है, हम एक समय रहा था गर्मी से जूझ रहे थे। हाँ बोलिए, क्या डाउट है, कोई डाउट है, नोट करिए। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे यार, आज जो यहाँ एसी में पढ़ा रहे हैं इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, ठीक है, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। जब स्टार्ट किए थे 2000 ऑनलाइन पढ़ाना 2020 में, तो 22 तक एसी नहीं लगा था। सोचिए 2 साल गर्मी हम ऐसे बिताए थे, और यहाँ पे फैन भी नहीं चला सकते, क्लास में आवाज आती है। पुराने वीडियो देखिए, ऐसे पसीना चूता रहता था। वो आप लोग के सीनियर बताएंगे। और आज भी हम शुरुआत में चलाते, और अपने लिए नहीं चलाते एसी, सही बताएं, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, सिर्फ इसके लिए चलाते हैं। जब 2 साल पढ़ाए ना तो इसमें आवाज आने लगी, क्योंकि हीट हो जाता था, तो इसके लिए लगवाए, अपने लिए नहीं लगवाए हैं। अभी भी क्या करते हैं, बीच बीच में बंद कर देते हैं। अगर हम पूरा लगातार चला देना तो जितना पढ़ाते हैं इतनी पैसा भी नहीं निकल पाएगा, यह समझ लीजिए, बिजली बिल का मतलब सब मिला के नहीं निकल पाएगा। जितना बचत करते हैं तब आप लोग को पढ़ाते हैं। अभी टीचर रख देना तो पैसा देने को टीचर को पैसे नहीं मिल पाएगा, ऐसा समझ लीजिए। इतना सस्ता कोर्स क्यों है, क्योंकि हम खुद इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, हमें जो मिलेगा वही हम संतुष्ट हैं, इसीलिए इतना सस्ता कोर्स है। टीचर को देना होगा तो सस्ता नहीं हो सकता। हो गया। और ये लोग नहीं समझते हैं, लोग को लगता है अरे बाप रे बड़ा महंगा कोर्स है। हो गया। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और अगर आप समझ गए कि नहीं समझे, कोई डाउट है तो बताइए, फिर से समझा दें अगर डाउट हो तो। कुछ
कोई डाउट हो तो फिर समझा दे, तो समझ लीजिए जरा सा एक बार और, ये तो डाउट ही रहेगा मन में। जैसे ये देखिए, ये कोई दीवार है, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से दीवार है, ये कॉर्नर है, यहीं पर कॉर्नर पे ही समझना होता है। तो इस दीवार में हम कहें कि सेंटर लाइन आप पहले से मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं? सेंटर लाइन पहले से ही मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, मार्क कर लिए। अब आप कहेंगे कि सर लंबाई जो ले रहे हैं लांग वाल की, वो हम बाहर से बाहर तक की ले रहे हैं। यहां से ये लांग वाल हो गई, ये लांग वाल है, और लांग वाल की लंबाई बाहर से बाहर तक ले रहे हैं, ठीक है। और शार्ट वाल की जो लंबाई लेना है वो अंदर से अंदर तक लेंगे, बस कहां से? अंदर से अंदर तक शार्ट वाल लेंथ लेंगे, यही होता है ना। तो अभी क्या है कि जो सेंटर टू सेंटर लंबाई ये आ गई यहां तक, यानी कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन में आप यहां से यहां तक तो कैलकुलेशन में आ चुके हैं, ठीक। बचा है क्या? ये सेंटर तक तो हो ही गया है ना, ये क्या है, सेंटर तक तो हो ही गया कैलकुलेशन। बचा क्या? ये हाफ वाला, यानी कि जो आपका बचा है वो ये पार्ट। देखिए करना तो हमें ऐसे था, कैलकुलेशन में सिर्फ इतने पार्ट गया अभी तक, ये वाला पार्ट। तो जब हाफ दीवाल वाला जोड़ेंगे लांग वाल में, तब ये वाला जाएगा ना, ये हाफ। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम ये प्लस करते हैं। तो जैसे ये कॉर्नर पर है, ऐसे उस कॉर्नर पे भी होगा, ठीक है। घटाते क्यों हैं? घटाते इसलिए हैं कि जो इसका सेंटर टू सेंटर है, देख रहे हैं, इसका सेंटर टू सेंटर ऐसे जा रहा है, यानी कि हमारा 60 वाल अंदर से अंदर तक होगा। तो ये वाला भाग तो अनावश्यक ले लिए ना जी, देख रहे हैं, ये वाला भाग तो अनावश्यक ले लिए ना इतना। क्यों भाई? सेंटर टू सेंटर यहां पर है, हमें लेना यहीं से था इसको, तो ये वाला भाग अनावश्यक चला गया ना उसमें, तो इसको इसीलिए घटा देते हैं। तो यानी कि हाफ वाल जोड़ते हैं, हाफ वाल घटाते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए, तो आई होप समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, इसका चित्र नहीं बनाना है, बस समझा दिए आपको। अब इसमें लिखना हो तो चाहे लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख ही दिया हूं, अब लिखवाएं क्या। तो अब ये जब निकल के आ जाती है दोनों लंबाई, तो लिखेंगे अब लिखेंगे इन दोनों वाल की लंबाई या लेंथ में वाल की चौड़ाई या फिर इसको मोटाई भी कह सकते हैं, मोटाई एवं ऊंचाई से गुणा करके, ऊंचाई मीन्स हाइट से गुणा करके आइटम का क्वांटिटी ज्ञात कर लेते हैं, आइटम का क्वांटिटी ज्ञात कर लेते हैं। मेथड समझ में आ गया ना? अच्छे से बता दिया करिए, हमको भी संतुष्टि मिल जाया करे। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेंटर लाइन मेथड, ये तो बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मध्य रेखा विधि। दूसरा सेंटर लाइन मेथड।
सेंटर लाइन मेथड। ये वाला विधि हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड, ठीक। नेक्स्ट लिखिए मध्य रेखा विधि इसी में। ठीक है। अब इसके लिए भी चाहे तो आप फिर से बना सकते हैं ये मैप, ये मतलब ड्राइंग इस तरीके से, तभी आप कुछ अच्छे समझेंगे। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग लॉन्ग वाल शार्ट वाल का वो सब नहीं रखते, ठीक है। जैसे इसमें भी सबसे पहले हम सेंटर लाइन मार्क करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर लाइन मार्क करते हैं, ऐसे। अब सेंटर लाइन मार्क करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए जरा, जैसे सेंटर लाइन आ गया तो सेंटर लाइन से सेंटर लाइन की ही बस डिस्टेंस को इसमें लेते हैं, ठीक है। कैसी डिस्टेंस को, सेंटर लाइन सेंटर, जैसे ये सेंटर से सेंटर ये वाली हो गई, ठीक। ये वाली सेंटर टू सेंटर हो गई, सारी सेंटर टू सेंटर ऐड कर देते हैं। जब सारा सेंटर टू सेंटर ऐड करते हैं, वही टोटल हमारी लंबाई हो जाती है इसकी, और उसी में क्या करते हैं, चौड़ाई और मोटाई से गुणा कर देते हैं। आपके मन में आएगा कि जब सर हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती होगी। देखिए क्या होता है कि जैसे एक बार सेंटर टू सेंटर हम लोग यहां पर लिए, ऐसे ध्यान से देखिए, चित्र को देखते रहिए। सेंटर टू सेंटर ये वाली ले रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक लिए, इसमें लिए ना, देख रहे हैं, ये हुआ। ये भी सेंटर टू सेंटर यहां तक लिए, एक दीवार तो यहीं तक लिया गया। दूसरी वाली सेंटर टू सेंटर यहां से यहां तक लिया गया। ध्यान से देखते रहिए जरा, कुछ समझ में आया। ये वाला भी यहां से यहां तक लिया गया। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो गड़बड़ हो रहा है। कहेंगे सर क्या गड़बड़, बताइए। देखिए, ठीक है। हाँ, सबसे एक्यूरेट मीटर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल था, तो लिखवा दिए ना, नहीं लिखवाए थे क्या? तो यहां पर देखिए जरा कि लॉन्ग वाल जो हमारी है और शॉर्ट वाल, यहां पर उसका लोचा नहीं है। यहां पर डायरेक्टली सभी दीवारों की लंबाई को जोड़ लेते हैं, और सभी दीवारों की लंबाई हम सेंटर टू सेंटर जोड़ते हैं, इसीलिए इसको सेंटर टू सेंटर मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहां सेंटर से यहां से लिया गया, यहां से सेंटर से लिया गया। तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि सर यहां तो ये वाला पार्ट छूट जा रहा है, ये वाला छूट जा रहा है, ये तो एस्टिमेट में आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा। तो ये छूट तो भले रहा है चारों कॉर्नर पर, लेकिन सेम इसी के एरिया जैसा यहां पर हम डबल ले रहे हैं, देख रहे हैं। एक बार इस दीवार को कैलकुलेशन करते समय ये ऐड हो जा रहा है, एक बार इसमें, यानी दो बार। तो इसकी ये भरपाई कर देगा, क्या कर देगा, इसकी ये वाला भरपाई कर देगा। इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर, तो जहां पर भी एक रूम रहेगा वहां पर ये भरपाई कर देता है। और यदि यदि यही क्या हो जाए, बीच में कोई यहां पर एक दीवार डाल दी जाए ऐसे, और यदि यहां पर जंक्शन आ जाता है, देख रहे हैं, यदि ये जंक्शन आ जाएगा तो फिर आपको ये जंक्शन वाले के लिए माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग, क्योंकि इसको भी आप इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर मार्क करेंगे। क्यों भाई, इसको भी आप सेंटर टू सेंटर ही मार्क करेंगे। अगर कहीं पर बीच में कोई दीवार आ जाती है तो ऐसे सेंटर टू सेंटर मार्क करेंगे। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट चला जाएगा ना इसमें, तो ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, ये वाला भाग। इसको बोलते हैं टी जंक्शन। क्या बोलते हैं, टी जंक्शन। तो यही इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। अब जहां जहां पर दीवारें क्या होंगी, टी जंक्शन बना रही होंगी, वहां वहां आपको माइनस करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक हो जाता है इसमें।
और अब अगर ये भरपाई कर दे रहा है तो ठीक है, कार्नर कार्नर वाले भरपाई कर देते हैं, लेकिन जो जंक्शन वाले होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है। आई बात समझ में? तो लिखेंगे इसमें, जरा लिखिए कि लिखेंगे जो बताएं हैं अभी आपको, लिखिए इस मेथड में ये लंबाई नहीं लिखेंगे क्या, लिख ली सेंटर टू सेंटर लेंथ, प्रैक्टिकली बता सकते हैं। अब कैसे बताएं, चित्र के साथ बता तो रहे हैं प्रैक्टिकली। अब न्यूमेरिकल कोई करवा देते हैं तो अभी करवा देंगे, पहले देख लीजिए विधि तो। लिखेंगे यहां पर सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये वाला भी हो जाएगा सेंटर टू सेंटर लेंथ। अभी न्यूमेरिकल करवा देते हैं, परेशान मत होइए, रुके रहिए। तो लिखेंगे इस मेथड में सभी लॉन्ग एवं शॉर्ट, ठीक है, वाल इनकी सेंटर लाइन पर लेंथ के या लेंथ का योग करके योग मतलब जोड़ करके और इसे वाल में थिकनेस एवं हाइट से गुणा करके क्वांटिटी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यह मेथड काफी सरल मेथड है, बहुत इजी है। यह मेथड काफी सरल मेथड है क्योंकि कैलकुलेशन वर्क काफी कम पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क काफी कम पड़ता है। नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, समझ में आई गई बात?
और इसमें अभी लिखना है, इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। इसको हम क्विक मेथड भी कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, क्विक मेथड। तो लिखिए, लिखिए कि यह, देखिए इस मेथड को, इस मेथड को क्विक मेथड, इस मेथड को क्विक मेथड भी कहते हैं, इस मेथड को क्विक मेथड भी। दीपेश पूछ रहे हैं सर सेंटर लाइन बेस्ट है या शार्ट बेस्ट है, कि डंडा उठाएंगे और तुरंत पीटेंगे, तुरंत पीटेंगे। जब शुरुआत में आए थे तभी पहले ही यहां पर बता दिए थे कि सबसे एक्यूरेट, सबसे अच्छा पीडब्ल्यूडी यूज करता है यही मेथड। तो फिर ये पूछने की सवाल क्या है कि ये, हाँ सुनते नहीं हो ध्यान से, सबसे अच्छी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड यही मेथड होती है, एक्यूरेट होता है, रिजल्ट काफी अच्छा निकल के आता है। वैसे रिजल्ट दोनों में अच्छा ही आता है, बट त्रुटियां होने के चांसेस इसमें कम होते हैं, और पीडब्ल्यूडी भी यही यूज करता है। स्लैंग मार 60 बाल सबसे बेस्ट कौन हुआ, वही हुआ ना, है? राम राम राम। चलिए, इस मेथड को क्विक मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक मेथड। कॉपी को लिख के ही मत रखा करिए, पढ़ते रहा करिए, ठीक है? एग्जाम क्वेश्चन यही सब बनता है। चलिए, हाँ लेट आए इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। इसमें और लिखेंगे अभी, ये मेथड हम कहां कहां पर यूज करते हैं, क्योंकि वो वाला लॉन्ग वाला तो हम हर जगह यूज कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कुछ क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ये वाला पार्ट हम नहीं लिखवाए हैं। जहां पर इस तरीके से कोई ये परपेंडिकुलर वाल आ जाती है, वहां पर इसके जंक्शंस को घटाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए वाला पॉइंट, लिख लीजिए कि जहां पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जहां पर परपेंडिकुलर पार्टीशन वाल, पार्टीशन वाल मेन वाल से अटैच है, अटैच है, ATTACH, अटैच है यानी कि जुड़ा हुआ है, वहां पर, वहां पर प्रत्येक, वहां पर प्रत्येक जंक्शन में, वहां पर प्रत्येक जंक्शन पर, जंक्शन पर पार्टीशन वाल में से मेन वाल की हाफ थिकनेस घटाते हैं। ठीक है, तो हाफ ही घटा रहे हैं मेन वाल की पार्टीशन वाल में, ठीक है। सर ये फिगर से पूछता है कुछ, फिगरे से तो ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं इतनी देर से, जो दोनों फिगर बनाए दोनों में, उसी से तो ही लिखवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। फिगर से ही पहले समझाए कि कहां से कैसे हुआ कम, तो वही लिखवा रहे हैं। अभी क्या लिखवा रहे हैं, जो अभी ये वाले लिखवा रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये है पार्टीशन वाल। क्या है ये, पार्टीशन वाल। और ये पार्टीशन वाल की क्या हो गई, लंबाई। तो पार्टीशन वाल की जो लंबाई है, लेंथ है, इसमें क्या करेंगे, ये जो मेन वाल है, दिस इज मेन वाल, इस मेन वाल का जो थिकनेस है, ये टोटल
इस टोटल थिकनेस का आधा हम घटा देंगे दोनों तरफ, प्रत्येक जंक्शन पर। दिस इज जंक्शन, दिस इज जंक्शन। इसी चित्र से ही तो लिखवा रहे हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट और लिखिए कि इसका उपयोग हम कहां कहां पर किस तरीके के बिल्डिंग में ज्यादातर करते हैं। लिखेंगे कि इस मेथड का उपयोग ज्यादातर आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, सर्कुलर एवं अन्य जियोमेट्रिक लेआउट वाले वॉल के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा है, इसीलिए ये टॉपिक ये भी लिखवा दिए। हाँ नहीं, पूछ लो, हैंडरेज करो ना, पूछ लो, हैंडरेज करो, पूछ लो, तब क्वेश्चन करवाते हैं। मन में शंका न रहने स्वप्न आता है। यदि मन में शंका है तो स्वप्न आता है। एक मेथड और लिखना था यार, भूल गए, बे मेथड भी होता है। हाँ, एक 5वां वाला मेथड भूल गए, अभी हम अलग से लिखवा देंगे। उसी में ना हो तो ऐड कर लेना अभी, ठीक है, रुक जाओ, करवा देते हैं। हाँ दीपेश बोलिए, अपना डाउट आप बोल दीजिए, तभी एक मेथड और बता देते हैं। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर थोड़ा बैक कीजिए पीछे, ठीक है। पीछे? यस सर। बोलिए। मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर वाला लाइए ना। हाँ बोलिए। फिगर नहीं दिखाई, चित्र फिगर नहीं दिखाई दे रहा है चित्रे तो खोले हैं। मेरे में, शो ही नहीं कर रहा है। नेट स्लो होगा आपका। बोलिए, अब दिखाई दिया? नहीं तो नहीं दिखा जा। बस यही पूछना था, जैसे ऊपर जब जो आप कंसीडर कर रहे थे ना, तो फिर मतलब फिर नीचे भी कंसीडर कर रहे थे, जो कॉर्नर कॉर्नर पर थे ना, वो कोई प्रॉब्लम था हमको, पर फिगर हमको ये जो दिखाई नहीं कार्नर दे रहा है। छूट रहा है, ध्यान सुनो, पहले सोचा करो, ध्यान सोचो पहले कैसे हो रहा है ये। सोचते नहीं हो, माइंड में इमेज नहीं बनाते हो। जैसे रास्ते सर जाते हो, सुना पहले ध्यान से, कहीं पर रास्ते चलते रहते हो, दिमाग में चलता रहता है कि यार समोसा खा लें क्या, तो क्या बनता है माइंड में, समोसे का इमेज बनने लगता है। अगर समोसा सोचते हो तो समोसे का इमेज बनता है। उसी प्रकार से जब इसमें देखा करो तो एक माइंड में इमेज बनाया करो रफली। अब जैसे हम कहें कि सेंटर टू सेंटर लेंथ ये लेते हैं तो कहां से कहां तक लेंगे, सेंटर टू सेंटर अगर लेते हैं तो ये ऐसे आएगा, यहीं तक लेंगे भाई, यही पूरा हो जाएगा, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ यहां तक ले लिए। अब उसके बाद अगर हम कहें कि ये वाले दीवार के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं तो कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा, यहां तक, ये ले लिए। तो इसका मतलब ये कार्नर तो छूट गया, ये जो कार्नर था ये तो छूट गया। तो इसकी भरपाई कहां से होगी, तो यहां पे तो हम डबल ले रहे हैं ना, 2 बार, एक बार इसमें एक बार इसमें, 2 बार हो गया।
तो इसकी भरपाई इससे हो गई। बात समझ गए? यानी कि जितना एरिया हमने एक बार कैलकुलेशन में लिया, 2 बार लिया, एक ही बार लेना चाहिए। तो इसका मतलब यहां नहीं लिया तो समझिए यहां ले लिया। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए जी कर दिए, जी कर दिए। ठीक, इस तरीके से हर एक कॉर्नर पर होता है इसमें। नेक्स्ट, अच्छा उसमें एक विधि बढ़ा लीजिए, 5वीं विधि बढ़ा लीजिए, बे मेथड भी होता है एक। इसी में एक विधि बढ़ा लीजिए, इसका नंबर ही नहीं डाले हैं क्या हम? बे मेथड, ये पहला मेथड, दूसरा मेथड। सबसे ज्यादा उपयोग 2 ही मेथड का होता है। तीसरा मेथड क्रॉसिंग मेथड, चौथा मेथड सर्विस यूनिट मेथड, और एक 5वां मेथड है जिसका नाम है बे मेथड, BAY, बे मेथड, बे मेथड। ठीक है, BAY, बे मेथड। इसको इंग्लिश में भी बे ही बोलते हैं, बे मेथड। 5वां। अब आप हमें बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बाद में हम आपको समझाएंगे, ठीक, व्हाट्सएप से। चलिए, बे मेथड एक है। नेक्स्ट लिखे क्रॉसिंग मेथड। पहले इन तीनों को समझा देते, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद। वैसे इसकी जरूरत तो खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए आपको।